नमस्कार, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस जीएसटी सुविधा सेंटर के ऑनलाइन वीडियो इंटरैक्शन में। जीएसटी सुविधा सेंटर सलाम करता है सभी कोरोना वॉरियर्स का, जिनकी वजह से आज इस महामारी की लड़ाई में हम सबको मदद मिल रही है। साथ ही मैं सलाम करते हैं जीएसटी सुविधा सेंटर उन सभी जीएसटी सुविधा सेंटर ओनर्स का, जिन्होंने इस समय पर भी अपने कस्टमर्स को घर बैठे सर्विसेज दे रहे हैं और अपनी इनकम सर्विसेज को स्टार्ट कर रखा है। आज एक ऐसे ही जीएसटी सुविधा सेंटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, साथ ही पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने कस्टमर को घर बैठे ही सर्विस दे रहे हैं। तो मैं अब जोड़ना चाहूँगा हमारे निधि जी को, जो हमारे सुविधा सेंटर है। निधि जी। जी निधि जी, स्वागत करता हूँ आपका। आई होप सब जने आपके घर परिवार में सब ठीक होंगे, इस समय पर सेफ और सुरक्षित होंगे। जी तो निधि जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो निधि जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस बिज़नेस के बारे में कब प्लान किया? क्या प्लान करा आपने कि क्या-क्या इसमें करना चाहते थे? और क्या आप अभी इसके अंदर में कैसा पैसा कमाना चाह रहे थे? तो थोड़ा-सा आप विस्तार में बताएँगे आप? जी एक्चुअली मैं जैसे आप जानते हैं कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, जी। प्राइवेट टीचर हूँ। तो क्योंकि ये छोटा राज्य है हमारा उत्तराखंड, तो ये हुँ, वैसे तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और जो वैसे जॉब है उनके लिए ज्यादा अच्छी संभावनाएं नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा सैलरी था उससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन मैं अंदर अंदर डरती भी थी क्योंकि ये मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी बिजनेस का। हुँ, हुँ। और ये था कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं वो पैसा डूब ना जाए। जी, तो ये सब बहुत सारी चीजें दिमाग में थी। फिर जी। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जीएसटी सुविधा सेंटर के बारे में सुना, तो मुझे दो चीज अच्छी लगी इसमें। एक तो काफी कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रहा है ये हुँ, बिजनेस। हुँ। तो हम उसको, और दूसरा ये है कि जैसे हम लोग लेडीज लोग हैं, हम लोग हमेशा एक रेपुटेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम लोग समाज में सिर उठा के भी चल सके। तो ये कि वो बिजनेस भी है, इसमें मैं वो काम करती हूँ जो एक सीए कर सकता है, वो काम मैं भी कर सकती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसको एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी स्टार्ट कर सकता है, घर से ही बिल्कुल, स्टार्ट कर बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। इसको। तो मैं इससे जुड़ी तो मेरे तो शुरू के 3 महीने में ही जो मुझे वाउचर्स के थ्रू मेरे सारे इशू मेरे सॉल्व हो गए। उसके बाद का तो जितना भी जीएसटी के थ्रू मेरे पास जो इनकम आ रही है वो तो सारा का सारा मेरे पास प्रॉफिट ही है। ठीक है। तो निधि तो जी, पूछना मुझे, चाहूँगा कि जिस काम आपने ये सोचा इस काम को शुरू करने में, तो क्या आप श्योर थे कि मैं इतना इसमें से पैसा कमा लूँगी, पैसा आना लग जाएगा इसके अंदर में? देखिए शुरू शुरू में तो हर एक कोई थोड़ा सा डाउट लेके चलता है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो इसलिए हुँ, मैं इसमें थोड़ा श्योर थी कि अच्छा। इसमें मुझे ज्यादा वो नहीं होगा। फिर ये कि हमारा जो रिस्क अमाउंट है वो भी काफी कम था, तो इसलिए मुझे लगा कि इतना रिस्क हम ले ही सकते हैं। वैसे भी हम लाइफ में इस समय तो हम बहुत ही ज्यादा रिस्क में हैं, तो हुँ। हम वो रिस्क ले सकते हैं। और वो रिस्क जो मैंने लिया वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। निधि जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के फ़ेज़ के अंदर में आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रेंचाइज़ ओपन लेना हम्म। चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या सुझाव देंगे? मेरा सुझाव तो उनको यही होगा कि इस समय तो वाकई बहुत क्रूशियल सिचुएशन चल रही है। आप देख ही रहे हैं, मैं तो टीवी में रोज देख रही हूँ कि सैलरी छूट, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, सैलरी कट रही है। बड़े बड़े कंपनीज जो हैं उन्होंने इतने बोल्ड डिसीजन ले लिए हैं, कितने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। बिल्कुल, तो जो एक मध्यम वर्गीय जो फैमिलीज से होते हैं, जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड इनकम होती है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस जीएसटी सुविधा सेंटर से जरूर जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि मुझे इस दौरान, जिस समय बहुत खराब सिचुएशन चल रही है जो हमारे लिए बिल्कुल नई है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, वो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं। तो हम लोग वैसे भी डरे हुए हैं अपनी हेल्थ को लेके और बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनेंशियली भी। तो इस टाइम पे हमें मुझे मेंटली बहुत स्टेबिलिटी मिली है। अगर मैं इससे ना जुड़ी होती तो वो बहुत खराब टाइम होता मेरे लिए, लेकिन अभी मैं काफी नॉर्मल पोजीशन में हूँ, काफी अच्छी पोजीशन में। इस समय पर निधि जी, आप कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज़ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं?
जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के दे, और स्पेशली इस लॉकडाउन के फेज में? इस टाइम तो देखिए, वैसे तो जो हमारे जीएसटी के जो हमारे कस्टमर हैं, हम्म। तो वो तो रिटर्न फाइल उनकी वो होती ही है, वो मंथली जो होती है, वो तो एक है ही सोर्स ऑफ इनकम। जी। लेकिन इस समय जैसे जैसे एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है कोरोना वायरस, हेल्थ इशू। बिल्कुल। तो हमारे इस सुविधा सेंटर में एक वो हेल्थ टर्म, एक व्हीकल के लिए इंश्योरेंस के लिए वो टर्म, एक नए नए जो है आय के स्रोत खुल रहे हैं। तो ये मैं लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि आप इससे भी जुड़ के अपनी मनी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो अकाउंट्स का जो है वो तो हमारा रेगुलरली चलता ही है, जिससे कि हमें एक सर्टेन अमाउंट पर मंथ हमें हमारे अकाउंट में मिलती ही मिलती है। तो जी। मुझे लगता है कि ये सब चीजें काफी अच्छी हैं। ठीक है। तो इस समय पर आप अपने मतलब ऑनलाइन जितने भी ये लोग देखेंगे, सेशन देख रहे हैं आपका, क्या सुझाव हम्म। देंगे आप कि एक बिजनेस को शुरू करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, और क्या सुझाव देंगे कि उस बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जाए? जी, मैं तो इस समय यही सुझाव दूंगी कि जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ इतना इस समय कुछ देखा जाए तो कुछ काम ही नहीं है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या हम्म। जो लोग छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर है। तो इस समय पर एक बेहतरीन ऑप्शन है, जीएसटी सुविधा सेंटर से जुड़कर हम्म। वो एक अपने लिए एक अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दरें हैं वो बड़ी सस्ती हैं, और इसकी जो क्वालिटी सर्विस है वो बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, नए कस्टमर भी जुड़े, पुराने कस्टमर तो हैं, नए कस्टमर जुड़े और इन सुविधाओं का फायदा उठाएं, और लोगों को भी जागरूक करें, जिससे इस टाइम को गुजारने में उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाला आपने। तो दर्शकों, आपने जैसा देखा कि निधि जी ने जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आपने देखा निधि जी ने कैसे एक बिजनेस के बारे में सोचा, उसको प्लान किया, उसको स्टार्ट किया और उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया। तो और अधिक वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और आखिर में आप सभी से निवेदन यही करूंगा, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने घर में, परिवार में सभी को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।